कैसे हो मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं रेसिपी कॉस्ट का, स्पेशली जो कि क्लाउड किचन के ऑनर्स हैं, स्पेशली उन शेफ़ की जो जानना चाहते हैं उनकी किसी भी रेसिपी की परफेक्ट कॉस्ट क्या है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने वीडियो या ये जो टेबल मैं आपको दूंगा वीडियो के बाद, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बनाया है। कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं वो सारी गलतियों को मैंने इस जो टेबल है जो आपको मिलेगा एक्सेल फॉर्मेट में, बाद में आपको समझाने की कोशिश की है। बड़े ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी आप लोग कस्टमाइज़ किसी भी अपने तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग गलती क्या करते हैं अपनी रेसिपीज़ पे, हम लोग किसी भी बुक से उठा लेते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि हमें 1 किलो प्याज यूज़ करना है तो हम लोग 1 किलो प्याज यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, पर हम जो बेसिक बातें हैं उनका ध्यान नहीं रखते। तो ये सब क्या है, कैसे है, इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। और जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है प्लीज़ लाल वाला बटन दबा देना जी, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप पे डायरेक्ट वीडियो मिल जाए तो आप मुझे हेलो हाय लिख के नीचे जो नंबर आएगा डिस्क्रिप्शन में उसमें भेज सकते हैं। आपके पास जो वीडियो है मैं जल्दी से जल्दी बजाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, एक रेसिपी का टेबल होता है कि हम उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, कितनी मात्रा में ऐड कर रहे हैं, उनकी पर केजी की कॉस्ट क्या है, फिर उसके बाद उनकी कॉस्ट क्या है जितनी मात्रा में हमने यूज़ करी है। बाकी उसके स्टेप, जो दूसरा स्टेप है कि कैसे कैसे बनाना है, तो आप शेफ़ हैं या आप किसी शेफ़ से, क्लाउड किचन के ऑनर किसी शेफ़ से काम करवा रहे हैं तो वो ईज़िली उनको समझ जाएगा। पर जो हमें इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो किस तरीके से लिखना है हमें, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही है जो आपकी कॉस्ट पे, रेसिपी की कॉस्ट पे फ़र्क पड़ाएगा आपका ज़्यादा या कम जैसे भी। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी मैं आपको फॉर्मेट दूंगा उसमें आपको लिखना है अपनी रेसिपी का नाम। आप क्या रेसिपी बना रहे हैं। मैं यहाँ कोई रेसिपी नहीं ले रहा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। साथ साथ स्क्रीन पे जो चीज़ मैं बताऊँगा वो आती भी जाएंगी, आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आपने अपनी रेसिपी का नाम लिख लिया। दूसरा है कि आपको सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको लिखना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। आपको शुरुआत करनी है सबसे पहले नॉनवेज आइटम से। जो भी आप अपने रेसिपी में नॉनवेज आइटम लिख रहे यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद आप जो भी ड्राई ग्रोसरीज, दाल चावल, जो भी मैदा आटा जो भी यूज़ कर रहे हैं, मसाले, वो आपको लिखना है। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं आपको वो लिखनी है। उसके बाद जो भी डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, घी, बटर, मिल्क, क्रीम, जो भी आप यूज़ करें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको पानी का भी लिखना है कि आपने कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। पानी में आप मिनिमम पैसे रख लीजिए, पर रखिए ज़रूर, मैं जैसे आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद लास्ट में गार्निश भी आपकी लिखनी आपको ज़रूरी है, चाहे आप पार्सले यूज़ कर रहे हो या आप स्पैगेटी फ्राई करा के यूज़ कर रहे हो, जो कि हम लोग क्वांटिटी में करते हैं, या कुछ भी, आपको भी उसका प्राइस रखना ही है। अब आपको इसके बाद जो दो नए अलग कॉलम बनाने, आपको लिखना है सबसे पहले रॉ प्रोडक्ट माने कि आपने रॉ मात्रा में उनको कितना लिया था। जैसे कि अगर आप चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं 2 पीस, तो 2 पीस का वेट क्या है आपको वहाँ लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि वो आपके प्रोसेस्ड होने के बाद कितना बच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 किलो चिकन लिया, चिकन में से आपने फ़ैट निकाल दिया, चिकन में से आपने थोड़ी थोड़ी बोन थी वो निकाल दी, कुछ ट्रिम कर दिया सही शेप में लाने के लिए, तो 1 किलो में से वो 800 ग्राम रह चुका है। तो आपको जो नेक्स्ट कॉलम आएगा रॉ के बाद प्रोसेस्ड का, उसमें 800 ग्राम लिखना है। उसके बाद होते हैं हमारे ड्राई चीज़ें। ड्राई अगर मसाले तो सेम, अगर आप 5 ग्राम ले रहे हैं तो वो 5 ग्राम ही रहते हैं, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर कुछ ड्राई आइटम, जैसे कि हम लोग मैदा ले रहे हैं, मैदा अगर हम मान लीजिए 50 ग्राम ले रहे हैं, उसको गूँथते हैं तो वो 700 से 800 ग्राम हो जाता है। या फिर हम लोग चावल ले रहे हैं जो कि 1 किलो हम लोग भिगा के रखते हैं तो वो 1.5 से ज़्यादा हो जाता है। हम लोग दालें लेते हैं, छोले लेते हैं, जो कि डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको पहले वाले कॉलम में रॉ लिखना है और दूसरे वाले में लिखना है प्रोसेस्ड होने के बाद वो कितना उसकी मात्रा बढ़ गई है। तीसरा है इसमें वेजिटेबल्स, जैसे कि अगर हम लोग टमाटो ले रहे हैं तो टमाटो के जो 1 किलो आपने टमाटो लिया, उसके बाद आपने उसकी आँखें निकाल दी, या कुछ रेसिपीज़ होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करनी होती है हमें, तो वो सारी चीज़ें आपको रखनी है इसमें। जैसे कि आपने 1 किलो मूली ली, मूली पत्ते के साथ थी, क्योंकि आपने जो उसका प्राइस पे किया है वो पत्ते के साथ किया है, तो आपने मूली के पत्ते अगर तोड़ भी दिए हैं और जो कि मूली छिलने के बाद जो भी बची है आपको वो वेट उसका लिखना है।
तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी बात करते हैं हम लोग डेयरी प्रोडक्ट की। अगर आप बटर ले रहे हैं तो सेम, अगर 5 ग्राम बटर ले रहे हैं तो 5 ग्राम ही रह जाता है। आप क्रीम 5 ग्राम ले रहे हैं तो आपकी 5 ग्राम ही रह जाती है, वो लिखना है। उसके बाद आपको पानी कितना इस्तेमाल किया है आपने, जो फ़िल्टर मिनरल वाटर, वो आपको लिखना है। और लास्ट में आपका गार्निश, आप अगर मान लीजिए आप 1 चम्मच 5 ग्राम अपनी क्रीम डाल के गार्निश कर देते हैं, या 3 पीस स्पैगेटी के, आप कुछ भी 1 पैसा आधा पैसा कुछ भी रख लीजिए गार्निशेस का, पर रखिए ज़रूर। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट रखिए, पर रखिए ज़रूर। अब ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब आपको कुक करने के बाद आपको रॉ, और जब वो प्रोसेस्ड हो जाएंगे या मीज़ा प्लग उनका हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद आपको जो भी आपकी जो प्राइसिंग है, आपकी जो भी आप मात्रा यूज़ कर रहे हैं, उसको पहले पर केजी के हिसाब से लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपने कितने ग्राम यूज़ किया है। पर जो आपकी यहाँ प्राइसिंग है आप वही लिखेंगे जो कि आपने रॉ प्रोडक्ट की यूज़ करी है। ये नहीं कि आप प्रोसेस में आए, प्रोसेस्ड फूड वाले कॉलम की जो क्वांटिटी आप ले लें। प्रोसेस्ड फूड वाले आइटम जो कॉलम मैंने इसलिए ही बनाया कि आपको पता चले कि कुछ चीज़ें जो कम होती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्योंकि रेसिपीज़ में गलती होती है कि रेसिपीज़ में लिखा रहता है कि आपको 200 ग्राम प्याज यूज़ करना है, तो आप जो चॉप किया हुआ 200 ग्राम ले लेते हैं, पर रेसिपी की जो कॉस्टिंग है वो गलत हो जाती है। क्योंकि 200 ग्राम प्याज के लिए आपको लगभग 2.5 किलो या 3 किलो प्याज यूज़ करना पड़ता है। या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि दाल आपको 100 ग्राम यूज़ करनी है, तो आप 100 ग्राम कच्ची दाल ले लेते हैं, लेकिन जब आप दाल को सोक करते हैं तो वो 200 ग्राम होती है, तो आपकी रेसिपी गलत हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी लास्ट में, आपने बनने के बाद अगर मान लीजिए एक आइटम 1 किलो का हो गया और उसकी कॉस्टिंग 100 रुपये आई है, तो अब जो पर अगर हम लोग ग्राम के हिसाब से लगाएं तो आपका वो 1 रुपया हो रहा है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको कितना पोर्शन बेचना है। अगर 1000 ग्राम हमारा ये पूरी बनने के बाद कोई भी अगर रेसिपी लगा सकते हैं वो आ गई है, तो 1000 ग्राम को आपको कितने का बेचना है। अगर 1000 ग्राम को आपको सिर्फ आप पर पोर्शन में आप 200 ग्राम देना चाहते हैं, 500 ग्राम देना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी जो रेसिपी की कॉस्ट लगा लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी मैन पावर लग रही है, ऊपर से आपका मेंटेनेंस लग रहा है, आपकी सैलरीज लग रही हैं या कुछ भी लग रहा है, सब कुछ लगाइए, अपनी सैलरीज खुद भी लगाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी होंगी। पर इस प्रकार से ही आप अपनी रेसिपी की परफेक्ट कॉस्ट निकाल पाएंगे, जिस प्रकार से मैंने आज आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ समझने को, नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।